रास्ते तो सही है ना, मैंने ब्लॉग बनाया। ये हम परेशान हो गए दिल्ली में आ गए। मतलब चलो मैं तो अनजान हूँ, पर जो मेरे साथ मेरा भाई है ना, उसका आना जाना रहा, वो भी यूं ही हो रहा पागल सा। कभी कोई से रास्ते में घसोते ले जाएगा, कभी कोई से में। अब देखी जाएगी कितनी देर में पहुंचेगा। जल्दी पहुंच जाएंगे वैसे तो गाइस हम पहुंच गए एयरपोर्ट पे। ये मैंने लिया छोटा सा पोज, फिर उसके बाद हम चले अपने बोर्डिंग पास के लिए। उसके बाद बोर्डिंग पास कंप्लीट करने के बाद हम गए अंदर। लेकिन सीरियसली मुझे तो बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा कि ये एयरपोर्ट है। मुझे तो देखने में ऐसे लग रहा कि कहीं मॉल माल में आ गए हो। क्यों भाई, मैं पहली बार गई हूँ इसलिए ना सोचिए मैं इतना शौक क्यों हो रही हूँ। लेकिन सीरियसली भाई मन कौन लग रहा है एयरपोर्ट है, मन तो न लग रहा है जना कितने मॉल माल में घुस गए। इतना महंगा मॉल, और बस नो कहता है रजनी तेरी औकात नहीं है इस मॉल में खड़े होने की, बाहर निकल ले। पर फिर भी अपने दिल पर पत्थर रख कर मैं आगे आगे बढ़ती चली गई, देखती गई। बहुत ही अच्छा सामान था। उसके बाद जाने के बाद मैंने भी फिर एक काम करा, पास उठाया अपना और पासपोर्ट उठाया और छोटे से पोज मारा, जो सब मारा करा आपने पता है आजकल। ये है दुबई की निशानी कि देख लो कितने बुरे बुरे हैं ये। इतने कहते हैं धूप में काले हो जाए, ये तो काले ना होते, हम काले हो रहे हैं। बताओ पानी पीने लग रही, यहाँ घूंट पानी पीने का भी ना है, हद हो रही। मतलब सबको ऐसे ही बाट में बिठा रखा है इन्होंने। जहाज भी नहीं दिख रहा, उधर तो खड़ा हुआ दिख रहा जहाज। इधर देखो ये वाला देखो, ये हल्की सी चुंडी दिख रही जहाज की। इधर नहीं है कुछ भी। इधर भी आ गया वो रहा, अब मेरे को दिखा है आ गया, इसका मतलब इधर भी जहाज। अब हम भी जाएंगे ऐसे उड़ के, 1 घंटा और बस हम चले। तो मैं निकल गई जहाज के लिए। कैसा जहाज का सफ़र होगा, मुझे ट्रेन का सबसे बेस्ट लगा। जहाज पता ना कैसा दिखेगा, आज पहली बार बैठ रहा है ना उसमें। बाकी कोई नहीं, जैसा भी मुझे फील होगा मैं ठहर में बताऊँगा सब कुछ, ठीक है। बाकी अगर जो मैंने डर लगा ना तो भगवान कसम तुम और ज़्यादा डराऊँगी मैं। बाकी मेरे ब्लॉग में नहीं बन रही हो तुम, टेंशन फ्री हो गए। ये होने लग रही है हमारी अंदर एंट्री। बाकी मन डर तो लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन देखी जाएगी। फिर भी मैं दिल पे पत्थर रख कर चलती गई और इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर मैं इनके पीछे जैसे ये आगे करते रहे, अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाते गए। मैं भी अपना वैसे अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा के मैं भी ऐसे आगे चलती। तो ये मेरा एरोप्लेन है, मतलब सॉरी मेरा नहीं, मेरा जो मैंने बुक किया है वो है ये। तो मेरे को मिली थी सीट बीच वाली, लेकिन मैंने क्या करा, जो दूसरे की सीट थी ना मैं उसकी सीट पा के बैठ गई और अपनी सीट उसके लिए छोड़ दी कि तू यहाँ बैठ जाना। लेकिन इतना निकम्मा था वो कि जब वो आया ना, आने के बाद कहने लगा कि नहीं मुझे मेरी सीट दे, नुका मेरी सीट दे। फिर मैंने उससे नुकाई, मैंने कहा 6 घंटा मैं बैठ जाऊँ इस सीट पर, फिर 1 घंटे पीछे तू बैठ जी सीट पर। फिर जब जाकर होती अब हमारा जहाज लिया उड़, मतलब उड़ नहीं, थोड़ा आराम तो चले। मतलब सीरियसली ऐसी फीलिंग आती थी अगर बस में बैठी हूँ मैं। उसके बाद इसने जब रेल खींची नहीं, मेरा तो सांस रुक गया। मैंने कहा ओ भाई पकड़ लो, कोई जहाज नहीं उड़ाड़ का बाज जगह और कुछ ना। यो बेशक उड़ का बाज जा, लेकिन हम बचने चाहिए। ये देखो सारे के सारे कर सो रहे, कुछ नहीं बोल सकती मैं। मैं बस हंस सकूँ, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता बोलना। ये भी इसने खींच ली, देखो स्पीड, कितनी स्पीड तो चल रहा है। भी हो यहाँ से मैंने नू लगा था, मगर इसके पीछे तो दे दिया। मैंने कहा रॉकेट यूँ जा रहा बाज जा बिल्कुल, और मेरी हंसी ना हो रही कंट्रोल। निकल लिए यहाँ से अब दुबई के लिए। तो जाके बताऊंगी मैं तुम्हें कि मेरा सफ़र कैसा रहा। वैसे सच्ची बताऊँ मुझे फीलिंग कैसी आ रही जैसे ट्रेन में बैठी हूँ मैं, वंदे भारत में। मुझे कोई जहाज वाली फीलिंग नहीं आ रही इसमें बैठ के, पर मैं तुम्हारे साथ शेयर करती रहूँगी अपनी 1-1 मिनट की सारी चीज़ें। अभी तो रुक गया ये, थोड़ी सी दूर चल के देखो।
ये देखो यहाँ से ये भाग लिया इसे रोको कोई, इसे रोक लो कोई। ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे इसके पीछे कुंडे लगा रखे हो। कांधा में भयंकर दर्द हो रहा। भयंकर मजा आ रहा है सच्ची में। निकल दिए हम ऊपर जान लग रहे चलता ही जा रहा है यूं यूं पागल की तरह लेकर मैं जैसे इसकी पूंछड़ी में किसी ने रॉकेट लगा दिया हो। बाकी मना हंसी आ रही पता नहीं क्यों। पेट में गुदगुदी सी हो रही है। कान सुन हो गए पूरे, बस घूम घूम सुनाई दे रही, तुम्हें भी सुनाई दे रही होगी पता ना, खून निकल जाएगा कानों से, भयंकर आवाज आ रही है। नहीं नो थैंक्स, इंग्लिश में भी थोड़ी सी चार दी तो वो आके गई, तो मुझे किसी ने समझाया कि वो पानी पूछ रही थी, तो मैंने फिर बुलाया, मैंने कहा दीदी आ जाओ पानी दे दो। तो खाने के लिए आ रही है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना लूँ मैं भी। इंग्लिश बेशक ना आती हो सीधा ही होगी, मैंने कहा भाई रोटी ला दो चावल ला दो बस बात खत्म। ये देखा क्या बात होगी, नहीं मांगूंगी उसको मैं। ये भी 4 सीट रह रही, उसने तो पूछा ही था, वो तो आगे निकल गया। बेइज्जती होगी वो तो भयंकर वाली। हम उसके मुंह की तरफ लगा रहे थे आवेगा आवेगा रोटी पीछे को, कोई पैदा नहीं चश्मा लगा सका। तो मेरी पागलपंतियों के साथ में बने रही हो आप। ये देखो मैंने और कुछ तो मिलेगा नहीं टाइम पास वास्ते, मैं इसमें देखो मैंने कहा कुछ खाना खूण का चॉकलेट चाकलेट पा जा, पर इनमें देखा ये खाली इनमें कुछ भी को नहीं। फिर इसमें देखने लगी, मैं दिखाने लगे सैंडल का, वो मैंने यू आया सबसे पहले समझ में, मैं कहा देख सैंडल भी बैन कर रखे इन्होंने, बताओ आदमी नंगे पैर थोड़ी आवेगा, चप्पल चुप्पल तो पैर के ही आवेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो नंगे पैर भी आ जाएंगे। मतलब मैं तो, मेरा एक्सपीरियंस तो जैसा रहा और जैसा भी, मतलब जिसने भी जहाज में बैठने का शौक है वे नंगे पैर दौड़ी आओगे। बाकी ये मेरा नहीं के कार्ड कूड़ से रखे थे, इंग्लिश में था, इंग्लिश पढ़ता नहीं आड़ा पल्ले भी, मैंने फिर भी थोड़ी सी जाड़ी, मैंने का यू स्कैनर बता रखा किस चीज़ का, मैंने भी नहीं पता। बाकी नहीं मेरे ब्लॉग में आगे बने रही हो, थम आगे भी देखो मेरी छोटी मोटी बस्ती जो मेरा कर रखी है, और जैसा मेरा सफ़र रहा मैंने गॉड ब्लेस यू कहते रही हो। आशा करते हैं कि आपकी लैंडिंग सुखद हो। धन्यवाद।
अब खड़ी मैं यहाँ पे अपने होटल के लिए कि मेरे को होटल जाना। ऐसे ही सर्च मार मार के किसी से पूछ पूछ के मैंने अपने होटल का पता करवा लिया। ये मेट्रो आ गया, अब इसमें हम बैठ के जाएंगे। तो होटल पे जाके पहले तो मेरा फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा जी कैसे कैसे आना। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे आ जाओ यहाँ पे, उन्होंने अपना पता बताया। तो अब मैं जाने लग रही हूँ। मैं पहुंच गई होटल में। तो इन्होंने मेरे ते बिठा रखा, लेकिन फीलिंग आ रही बिल्कुल राजाओं वाली। चाहे बेशक जेब में 2 कौड़ी भी ना हो, लेकिन फीलिंग सच्ची में राजाओं वाली आ रही। बैठ कर मैं भी टोर शोर सी मारी, पोज पास दिखा रही अपने। फिर ये देखो होटल, 1 नंबर का होटल लगा मन नहीं हो, 1 नंबर का। देख इससे भी अच्छे अच्छे हो गए होटल, लेकिन अगर जो अपने औकात में रह के बंदे को जाना हो कम बजट में, तो बंदा जा सके। तो ये मेरे रूम के लिए फिर मैंने छुड़ने के लिए गए। मेरे से दिखाया इन्होंने भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रूम है। पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा यू क्या अंधेरा अंधेरा सा कर रखा। जब मैं अंधेरा होया पड़ा था, फिर इन्होंने लाइट वगैरह जलाई। लेकिन एक बात देखी है कि ये अपने इंडिया में ही है भाई, इतनी लाइट इतना चांद ना कर दें। यहाँ तो छोटे छोटे से बल्ब लगा रखे, और इनसे भी अच्छा कमरे डेकोरेशन अच्छी कर रखी, मतलब जो बात है। तो गाइस उसके बाद जाने लगी मैं लिफ्ट में। लिफ्ट देखो यहाँ की कैसी है, वहीं लगा रखी है। जब मैंने तो पहचान में भी को नहीं आई, मैं लिफ्ट कहाँ है मैं ढूंढती फिर इधर से उधर। फिर बाद में पता चला मैं अच्छा यार लिफ्ट है। फिर इसके अंदर बैठी मैं इसके अंदर बैठ के एक बकलोल कर दी। जाना तो था ग्राउंड पे, मैंने दबा दिया 1। मैं पे नीचे गई, बाहर निकल कर देखूँ कि मैं भी ना दिखा। दोबारा फिर ऊपर अंदर बढ़ी, फिर ग्राउंड फ्लोर पर क्लिक करा, फिर नीचे गई। फिर आराम तो टशन तो निकली हूँ मैं। वह थोड़ी सी बात तो यह रहता कि मेरे कोई है को नहीं वीडियो बनाने वाला, नहीं मेरी टसन भी थम दिख दिया लगती तोर बना के जाऊँ मैं। तो मैं फ़ोन रखना पड़ा, मन भीगी बिल्ली सी बनना पड़ा। कब तक यहाँ पे 2 दिन मेरे जानने वाले मिल गए, लेकिन मेरे बैड लक कि मुझे इसका व्लॉग बनाने की फुर्सत ना मिली। मैं एक्साइटेड इतनी हो गई। मुझे दुबई पसंद कंट्री अच्छी है, बाकी दोनों में सच्ची में कंट्री अच्छी है। अब मैं यहाँ के रुड़ गई। वैसे सही बात है, ये जाऊँ तो जाऊँगा पूछती मैं किसी से। मैं इंडियन फूड ढूंढते ढूंढते मन्ना नहीं मिल रहा, और मैं कड़ियों में ऐसे ऐसे घुस गई कि मैंने खुद नहीं पता चल रहा कहाँ से वापस जाना, कहाँ से नहीं। बाकी देखी जाएगी, चलो। बाकी मिल गया जो मुझे इंडियन फूड। मैं आ गई यहाँ पे खाने के लिए, भी यहाँ बैठना पड़ेगा। तो मैंने खाना मंगाया पहले तो आलू के पराठे। फिर मैंने आलू के पराठे मंगा के ये टेस्ट करे, और टेस्ट करो तो सच्ची मैंने कहा बहुत ही अच्छा टेस्ट था। लेकिन एक कमी तो सभी निकालते हैं, मैं भी निकाल रही हूँ। एक कमी ये है कि इसमें दही ना थोड़ी, यहाँ पे ना दही घनी पिलपिली सी मिला, अच्छी नहीं लगती खाने में। लेकिन पराठा ना सच्ची में 1 नंबर का बन रहा था, बिल्कुल गच बना रखा था इन्होंने। खाना खुना खा के मैंने क्या करा, शाम का भी पैक कराया फिर, क्योंकि यहाँ से दूर ज़्यादा ही पड़ा है। और शाम का पैक करा के तो मैं पहले तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई 1 और पराठा ला दे। 1 पराठा आया मेरा, कम आधे घंटे में मेरा मन ही हट गया था। एक छोरी उठी कुर्सी पर, धड़ाम दे कुर्सी गिर दी। मैंने इसलिए इस तरह के रिएक्शन दिए। तुम कदे सोचो भाई क्यों देर लग रही है। बैठी बैठी कहने लगी देख लो भाई मेरी प्लेट, क्या करूँ और मैं बताओ। भूख लग रही थी कसौती, कुछ खाया कौन दर आते हैं। पर कोई बात नहीं, जितना भी मिलेगा उतने में एडजस्ट करना चाहिए। पैसे कम लगेंगे और तो कुछ नहीं होता। बाकी मेरा आया परोठा खा खू के, मैं ले ला के पैकिंग वगैरह करवा के मैं गई निकल गई हम खाते हैं भाई। अब मैं शाम का पैक करवा के लेके जा रही हूँ। अब ये देखो खत्म, इसमें तो पानी की बोतल है, बुरे ही हाल है मतलब कि, पर फिर भी ठीक है, मतलब जो भी है ना बेस्ट है। अब गलियाँ याद रहते बस मेरे को, और तो कुछ नहीं। तो चले मैं गलियाँ ही भूल गई।
तो अब मैं जा रही सोने के लिए। बाय, गुड नाइट। मैं यहाँ पे रहूँगी 4 दिन, तो 4 दिन में आपको अपडेट देती रहूँगी कि मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ, कहाँ कहाँ मुझे घूमना है। और वैसे खैर तुम लोग भी मुझे बताओ कि दुबई में मुझे कहाँ घूमना कहाँ नहीं, ठीक है। बाकी अब जा रही मैं सोने के लिए। ओके बाय, मिलते हैं सुबह अगले ब्लॉग में।